हेलो व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 1 का भाग 4 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपये 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इस प्रश्न में हमें प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन लेके संख्याओं की एक सूची बनानी है और चेक करना है कि ये जो संख्याओं की सूची बन रही है वह हमारी एपी में है अथवा नहीं। जबकि प्रश्न में मूलधन हमारा 10,000 रुपये, दर 8% वार्षिक और जो ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है। तो लिख लिया गया मूलधन हमारा 10,000 और दर हमारी 8%। अब चूंकि ब्याज हमारा चक्रवृद्धि दिया जा रहा है, अतः मिश्र धन का सूत्र भी हमारा चक्रवृद्धि वाला ही लगेगा, जो कि होता है A बराबर P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n, जहाँ A मिश्रधन, P मूलधन, R दर और n हमारा समय है। अब चूंकि मिश्रधन हमें प्रत्येक वर्ष का निकालना है, तो लिखते हैं कि पहले वर्ष का मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालने के लिए हमारा सूत्र लगेगा A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n। तो P का मान हमारा क्या है? P हो गया हमारा मूलधन यानी कि 10,000 रुपये गुणा दर हमारी 1 प्लस दर के स्थान पर हमारा 8 आ गया बटे 100, और हम प्रत्येक वर्ष का निकाल रहे हैं तो वर्ष के स्थान पर 1 लिख दिया गया बराबर। जब इसे हम सरल करेंगे तो सरल करने पर हमारा आता है 10,800, यानी कि पहले वर्ष का मिश्रधन हमारा हो गया, पहले वर्ष के पश्चात हमारा मिश्रधन हो जाएगा 10,800। इसी प्रकार हम निकालेंगे दूसरे वर्ष के पश्चात मिश्रधन। तो दूसरे वर्ष के पश्चात मिश्रधन निकालने का भी सूत्र वही रहेगा, लेकिन यहाँ हमारा जो मूलधन है P, जो पहले हमने 10,000 लिया था, इस बार पहले वर्ष के पश्चात जो हमारा मिश्रधन होगा वो दूसरे वर्ष का हमारा हो जाएगा मूलधन। तब P के स्थान पर हम लिखेंगे 10,800 इंटू ब्रैकेट में हमारा 1 प्लस R, दर हमारी उतनी ही है और इस बार भी एक वर्ष का मिश्रधन निकाला जा रहा है, तो n की जगह पे 1। इसे जब हम सरल करेंगे ये हमारा आ जाएगा 11,664 रुपये। तो दूसरे वर्ष के पश्चात हमारा मिश्रधन हो गया 11,664 रुपये। ऐसे ही हम तीसरे वर्ष के पश्चात मिश्रधन निकालते हैं, तो मिश्रधन का सूत्र तो हमारा वही रहेगा, लेकिन तीसरे वर्ष के मिश्रधन के लिए हमारा जो मूलधन होगा वो दूसरे वर्ष के पश्चात जो मिश्रधन आया वो हो जाएगा। तो मूलधन की जगह पे लिखा गया 11,664 गुणा 1 प्लस R के स्थान पर दर हमारी वही है 8, तो 8 लिख दिया गया बटे 100 की होल घात n के स्थान पर लिखा जाएगा 1, क्योंकि हमेशा हम एक वर्ष का मिश्रधन निकाल रहे हैं। तो जब इसे हम सरल करेंगे ये हमारा आ जाएगा 12,597.12 रुपये। इस प्रकार हमने तीसरे वर्ष के लिए भी यहाँ मिश्रधन ज्ञात कर लिया। तो ये जो पहले 3 वर्षों का हमारा मिश्रधन निकला वो हो गए हमारे सूची के पद। हमें प्रत्येक वर्ष के मिश्रधन की एक सूची बनानी थी, तो ये बन गई। पहले वर्ष के पश्चात मिश्रधन हमारा निकला था 10,800, ये हो गया पहला पद। दूसरे वर्ष के पश्चात मिश्रधन 11,664 और तीसरे वर्ष के पश्चात हमारा 12,597.12। ऐसे ही हम और वर्षों के लिए भी मिश्रधन निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ एपी पता लगाना है कि बन रही है अथवा नहीं बन रही है। तो इतने ही पदों से हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। अब चूंकि हमें एपी पता लगाना है कि नहीं, तो एपी की परिभाषा के अनुसार प्रत्येक पद में से उसके पहले पद को घटाने पर एक निश्चित संख्या आती है। अर्थात जब दूसरे में से पहले को घटाया जाएगा तो एक ऐसी संख्या आएगी जो तीसरे में से दूसरे को घटाने पर आती है। तो देखते हैं हम। सबसे पहले हमने A2 माइनस A1 किया, यानी कि दूसरे पद में से हमने पहले पद को घटाया। तो दूसरा पद हमारा है 11,664, जबकि पहला पद हमारा 10,800। दोनों को घटाते हैं हम, ये हमारा आ जाएगा 864। इसी प्रकार हमने A3 माइनस A2 करके देखा, यानी कि तीसरे में से दूसरे को घटा के देखा। तो तीसरा पद है हमारा 12,597.12।
माइनस दूसरा पद है 11,664। जब दोनों को घटाते हैं हम, जो कि आ जाएगा हमारा 933.12। इस प्रकार अगर हम देखें यहाँ, तो ये जो सूची बन रही थी उसके प्रत्येक पद में से उसका पूर्व पद घटाने पर एक निश्चित संख्या नहीं आ रही है। तो लिख दिया गया कि दी गई सूची के प्रत्येक पद से उसका पूर्व पद घटाने पर एक निश्चित संख्या नहीं आती है, अतः दी गई सूची एपी नहीं है। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर दिया कि दी गई सूची एपी है अथवा नहीं।